हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, नया साल मुबारक हो। इस हफ्ते के न्यूज़ अपडेट में हम लेकर आए हैं यूके और दुनिया भर के नर्सिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। इमिग्रेशन से लेके वर्क प्लेस के इश्यूज, जॉब्स और एक जबरदस्त रिसर्च सेगमेंट तक। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, आज हम डिस्कस करेंगे कि 2026 में कैसे नए रूल्स और पॉलिसीज नर्सेस को अफेक्ट करेंगे, कहाँ ग्लोबली नर्सेस की डिमांड है और कैसे नर्सिंग शॉर्टेजेस डायरेक्टली पेशेंट सेफ्टी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एंड तक बने रहो क्योंकि आपको आज के इस वीडियो में अपॉर्चुनिटीज और कुछ शॉकिंग स्टोरीज भी देखने मिलने वाली है। यूके ने नए साल के शुरुआत में कुछ बड़े इमिग्रेशन प्रपोजल्स डिस्कस किए हैं। यूके ने 8 जन 2026 से स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लेवल B1 से बढ़ा के B2 कर दिया है। इसका मतलब है जो भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके में आना चाहता है उन्हें पहले B1 लेवल का इंग्लिश चाहिए था, लेकिन अभी उसे B2 कर दिया है। लेकिन इसका असर नर्सेस पे नहीं होगा क्योंकि नर्सेस का जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट पहले था वो ऑलरेडी काफी हाई था, तो उससे नर्सेस को कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला है। इसी अनाउंसमेंट में यह भी कंफर्म हुआ कि परमानेंट रेसिडेंसी रूल्स अप्रैल 2026 से अपडेट होंगे और हाँ, कुछ प्रोफेशंस की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट भी रिवाइज हुई है, हेल्थ एंड केयर वीजास एटसेट्रा। नए क्राइटेरिया से कुछ जॉब्स लिस्ट से निकल गए हैं। इन सब पॉलिसी चेंजेस के बीच यूके में फॉरेन नर्सेस के वीजा पर असर नजर आया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के हिसाब से इंडियन हेल्थ एंड केयर वर्कर्स वीजा 67% तक गिरे हुए हैं 2025 में पिछले साल के मुकाबले, और नर्सिंग वीजा तो लगभग 79% तक गिरे हैं। इंक्रीज्ड पे और स्ट्रिक्ट चेक्स के चलते बहुत सारे इंडियन नर्सेस यूके के लिए अप्लाई कम कर रहे हैं। यूके में और कुछ अपडेट्स है। यूके के हॉस्पिटल्स में नर्सिंग शॉर्टेज अभी भी बहुत सीरियस है। एक्सपर्ट कहते हैं इंग्लैंड में 1000 की तादाद में नर्सेस की वैकेंसीज है जो इमिग्रेशन पॉलिसीज और ओवरसीज हायरिंग पे पाबंदी से और बढ़ गए। आरसीएन रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग का कहना है कि टेंस ऑफ थाउजेंड नर्सिंग पोस्ट वैकेंट है। इससे एनएचएस का डैशबोर्ड फ्लैशिंग रेड हो रहा है। इसी के इफेक्ट में अप्रैल से सितंबर 2025 में फॉरेन नर्सेस का रजिस्ट्रेशन यूके में 50% से अधिक गिर गया है। सिर्फ 31% नए जॉइनर्स इंटरनेशनल से आए हैं, जबकि पहले 50% होता था। और अब एक बड़ा इशू, भारत या और देशों से आए नर्सेस को यूके में रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। यूके मेडिकल कॉलेज के चेयर डॉक्टर जेनेट डिक्सन ने गार्डियन को बताया कि फॉरेन मेडिक्स और नर्सेस यूके में अनवेलकमिंग और रेसिस्ट एनवायरनमेंट देखकर हैरान हैं। किसी एएनई नर्स या डॉक्टर को पेशेंट्स या कलीग से जबरदस्त रेसिस्ट अब्यूज मिल रहा है। डिक्सन कहते हैं ऐसे क्लाइमेट एनएचएस को बिगाड़ रहा है। उन्होंने वार्न किया है कि बिना ओवरसीज स्टाफ के एनएचएस गिर सकता है। की पॉइंट फॉर नर्सेस, इमिग्रेशन रूल्स की बात अलग है लेकिन वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आम बातचीत में नेगेटिव रिटोरिक या पेशेंट अब्यूज हो रहा है तो फॉरेन नर्सेस वहां आना या रहना सोचेंगे। हेल्थ सेक्रेटरी वेस्ट ट्रीटिंग ने फॉरेन स्टाफ को सपोर्ट दिखाया, लेकिन मीडिया ने नेगेटिव हेडलाइंस और रेसिस्ट कमेंट की वजह से परसेप्शन बदल गया है। अभी हम बात करेंगे ग्लोबल नर्सिंग न्यूज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कनाडा। आपने कनाडा का नाम ज्यादा सुना होगा स्टडी या वर्क के लिए। यहाँ एक प्री अराइवल सपोर्ट एंड सर्विसेज, जिसे पास कहते हैं, प्रोग्राम चल रहा है। इंटरनेशनली ट्रेन्ड नर्सेस की मदद करता है कनाडा आकर काम करने में। ये वीजा नहीं बल्कि फ्री सपोर्ट है, जैसे लाइसेंसर प्रिपरेशन, रिज्यूम बनाना, इंटरव्यू टिप्स, मेंटर से गाइडेंस मिलना। मतलब अगर आप कनाडा शिफ्ट होना चाहते हो तो पास से तैयारी कर सकते हो। सेकंड न्यूज है आयरलैंड से। आयरलैंड में एक चिंता वाली खबर आई है। यहाँ भी माइग्रेंट हेल्थ केयर वर्कर्स को बाहर रेशियली मोटिवेटेड अब्यूज का सामना हो रहा है। मेयो बेस्ड डॉक्टर लाइका रहमान कहते हैं माइग्रेंट डॉक्टर्स अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में सेफ्टी शेयर कर रहे हैं क्योंकि स्टोन्स फेंकने की धमकियां मिल रही है। आयरलैंड की एनएमसी डेटा के मुताबिक 43% डॉक्टर्स और 52% नर्सेस यहाँ अब्रॉड ट्रेंड है, सबसे ज्यादा इंडिया से। अगर इन पर अटैक हुआ तो लोग आयरलैंड छोड़कर चले जाएंगे, तो सोचो आयरलैंड का हाल क्या हो सकता है। नेक्स्ट खबर है यूनाइटेड स्टेट्स से। यहाँ के हॉस्पिटल्स को आने वाले साल फिर से नर्सिंग शॉर्टेज की प्लानिंग करनी है। एक पीआर न्यूज वायर प्रेस रिलीज बताता है कि 39,000 इंटरनेशनल नर्सेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और यूएसए के एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं ताकि आईसीयू इमरजेंसी वार्ड्स में स्टाफिंग गैप फिल की जा सके। ये सब नर्सेस वैलिड आरएन क्वालिफिकेशन के साथ रेडी है। आप सच में यूएस में जॉब चाहते हैं तो सुन लो, डिमांड अभी भी हाई है। ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल हायर्स पे फोकस कर रहे हैं।
सो सर्टिफाइड RN नर्सेस अपने क्रेडेंशियल रेडी रखे। नेक्स्ट खबर है गल्फ कंट्री से। मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान में भी नर्सेस की डिमांड चल रही है। कई रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म जैसे नर्स हब, GCC ने इन कंट्रीज के एक्रीडेट हॉस्पिटल जॉब लिस्ट करते हैं। जब ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस नहीं होते तब भी प्राइवेट पाइपलाइन फिल हो रही है। सो अगर गल्फ में करियर बनाना है तो अभी भी मौका है। अच्छी सैलरी, स्टेबिलिटी के प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं। नोट, गल्फ जॉब्स गवर्नमेंट खुद अनाउंस नहीं करता पर नेटवर्क्स एक्टिव है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल स्टोरीज। एडमॉन्टन हॉस्पिटल ट्रेजेडी, कनाडा। इंडियन ओरिजिन 44 इयर्स के प्रशांत श्री कुमार को दिसंबर 2025 में ग्रे नन्स हॉस्पिटल एडमॉन्टन के ER में 8 आवर्स तक इंतजार करना पड़ा चेस्ट पेन के साथ। आखिरी में इनको हार्ट अटैक हो गया और वो बच नहीं पाए। वाइफ ने वीडियो शेयर किया कि फैमिली ऑफिशियल्स इंक्वायरी मांग रहे हैं। ये केस इमिग्रेशन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा लेकिन इसने कनाडा की हेल्थ केयर सिस्टम पर सवाल खड़े किए। एलॉन मस्क भी बोल पड़े, व्हेन गवर्नमेंट डज मेडिकल केयर इट्स लाइक DMV। बहुत ही शॉकिंग। नेक्स्ट केस है इंडिया से। शिमला डॉक्टर सस्पेंडेड इन इंडिया। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के एक सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर राघव नरूला 31 इयर्स को सस्पेंड कर दिया गया जब वायरल वीडियो में दिख रहा कि वो पेशेंट अर्जुन पनवार 36 इयर्स को हॉस्पिटल वार्ड में रिपीटेडली पंच कर रहा है। पेशेंट के मामले पर आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर डॉक्टर ने गुस्सा किया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने FIR भी दर्ज की। ये बहुत अनयूजुअल और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है और हिमाचल गवर्नमेंट ने कमिटी बना के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट स्टोरी है UK केयर वर्कर कार वॉश अरेस्ट। UK में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट क्रैकडाउन में कार वॉशेस टारगेट किए जा रहा है। रिपोर्ट्स आई थी कि एक केयर वर्कर्स हेल्थ वीजा पर छुप के एक कार वॉश में साइड जॉब कर रहा था जो इल्लीगल है। ऐसे रेट्स में कुछ अरेस्ट हुए हैं। शो से पता चलता है कि गवर्नमेंट हेल्थ वीजा के टर्म्स तोड़ने वालों को ढूंढ रही। इस स्टोरी का सोर्स सोशल मीडिया था लेकिन रूटर्स जैसे न्यूज में पाया गया है कि इल्लीगल वर्किंग के लिए कार वॉशेस चेक किए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी है KFC स्लेव कंपनसेशन, वो भी UK से। लंदन के साउथ ईस्ट में KFC में काम करते एक तमिलनाडु ओरिजिन एम्प्लॉय माधेश रविचंद्रन को ट्रिब्यूनल ने 66,800 पाउंड्स कॉम्पनसेट किए। उनके बॉस ने उन्हें ड्यूटी पे स्लेव और इंडियंस आर फ्रॉडस्टर बुला दिया था। कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया ये रेशियली अब्यूसिव कमेंट और रॉन्गफुल डिसमिसल है। तो भाइयों और बहनों, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन की भी जीरो टॉलरेंस हुकूमत से और कोर्ट से मिल रही है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब। जैसे ऑलरेडी बताया, USA में नर्सेस की डिमांड अभी भी जारी है। अगर आपके पास वैलिड RN क्वालिफिकेशन और US लाइसेंस है तो ICU, इमरजेंसी रूम, मेडिकल सर्जिकल यूनिट्स में जॉब्स के ओपनिंग्स है। मेडिकेयर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी इंटरनेशनली डायरेक्ट हायर नर्सेस प्लान कर रहे हैं। सब कुछ रेडी रखे, रिज्यूम, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। गल्फ, सऊदी, UAE, कतार, जहां तक गल्फ रीजन के सवाल है, रिक्रूटमेंट वेबसाइट बता रही कि सऊदी, UAE और कतार में हॉस्पिटल में स्टाफ शॉर्टेज है। नर्स हब, GCC जैसी साइट्स पर आपको सऊदी, UAE, कतार के एक्रीडेटेड हॉस्पिटल्स के वैकेंसीज मिल जाएंगी। पैकेजेस भी कॉम्पिटिटिव है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है पर प्राइवेट चेन अपॉर्चुनिटीज है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया डिटेल्स ना होने के बावजूद याद रहे कनाडा में CRA पास प्रोग्राम्स है। ऑस्ट्रेलिया में भी स्किल्ड वीजाज नर्सेस के लिए रहता है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। उत्तराखंड NHM HNBUMU कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर MLHP कॉन्ट्रैक्ट, टोटल 134 पोस्ट है। अप्लाई ऑनलाइन बाय 28 जनवरी 2026। यूपी में डॉक्टर RMLIMS लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर रेगुलर स्टेट ऑटोनॉमस 422 पोस्ट है। एप्लीकेशन डेडलाइन है 7 जनवरी 2026। हिमाचल प्रदेश में HPRCA एम्स हमीरपुर स्टाफ नर्स असिस्टेंट नर्स 312 पोस्ट, लास्ट डेट है 16 जनवरी 2026। तमिलनाडु चेन्नई CCUHM स्टाफ नर्स प्लस ANM कॉन्ट्रैक्चुअल अंडर NUHM 189 पोस्ट, 107 स्टाफ नर्सेस की पोस्ट है, 82 ANM नर्सेस की पोस्ट है। अप्लाई ऑफलाइन बाय 5th of January 2026।
ये सब गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब्स अपकमिंग है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मत भूल जाना अप्लाई करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे। इन स्टेट्स के नर्सेस अपने रिज्यूम अपडेट कर लो। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक, नर्सेस शॉर्टेज, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ। आज का रिसर्च कॉर्नर एक सिंपल सा लेसन देता है। हर वार्ड नर्स रोज ये फील करती है। जब स्टाफ कम होते हैं कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने 2 लाख प्लस सर्जिकल पेशेंट रिकॉर्ड्स देखे और पाया कि जब रजिस्टर्ड नर्सेस की गिनती वार्ड की एवरेज से नीचे थी तो हालात खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिटेल्स स्पेशली सर्जिकल वार्ड्स की है। उन्होंने मेजर किया डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी के केसेस 4.8% ज्यादा हुए, निमोनिया के केसेस 5.7% ज्यादा हुए, प्रेशर अल्सर्स जिसे बेड सोर भी कहा जाता है 6.4% ज्यादा हुए, रीएडमिशन 2.3% ज्यादा हुए अगर आरएन कम थी, और नर्सिंग असिस्टेंट के शॉर्टेज पर 1.4% ज्यादा। मतलब अगर एक भी नर्स कम है तो पेशेंट को डीवीटी, निमोनिया या प्रेशर सोर होने का चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। चेकलिस्ट और प्रोटोकॉल्स इतने अच्छे होते हुए भी ये सब नए डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर आईसीयू नर्स या वार्ड नर्स कम है तो पेशेंट का रिस्क अपने आप बढ़ जाता है। स्टडी का कंक्लूजन, एडिक्वेट नर्सिंग स्टाफ ऑन वार्ड्स इज वाइटल टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स अंडरगोइंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी। आज का मैसेज, जब भी कोई बोले थोड़ा और पेशेंट्स ले लो क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखना रिसर्चर्स ने नंबर से प्रूव कर दिया कि बड़ा फर्क पड़ता है। हर शिफ्ट, हर नर्स, हर पेशेंट रेशो लिटरली लाइफ एंड डेथ का डिफरेंस ला सकता है। दोस्तों ये था आज का ग्लोबल नर्सिंग न्यूज अपडेट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करो ताकि आने वाले अपडेट्स मिस ना करो। कमेंट करके बताओ आपका प्लान क्या है, यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूएई या इंडियन गवर्नमेंट जॉब। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा गाइड करने की। 2026 टफ है लेकिन पॉसिबल भी। स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट। मैं हूं मधु, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू।